गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम मुस्कुरा भी सकते हैं, मुस्कुराने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। उसका कोई भी आपको मंथली बिल नहीं आएगा कि वाई यू आर लाफिंग, वाई यू आर स्माइलिंग। उसका कोई मंथली बिल नहीं है, ठीक है। मैंने एक लाइन बोला था आपसे लास्ट वेडनेसडे को। मैंने सिंगल कैंडल का ओपन और लो और ओपन और हाई कप के बारे में बताया था, जो कि स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल लोग बोलते हैं। तो एग्जैक्टली स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल होता क्या है और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बात किए थे। इन सब के अलावा हमने एक लाइन बोला था कि जुलाई के महीने में कभी भी, आज नहीं, बिना किसी कारण का स्टॉप लॉस के नंबर्स आपके बढ़ जाएंगे। हो सकता है ट्रेड आएगा, थोड़ा सा ऊपर से निकल जाएगा, थोड़ा सा नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये होगा क्योंकि जुलाई का महीना मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड शिफ्टिंग का महीना होता है। तो आप कहेंगे कि ट्रेंड तो कहीं जा नहीं रहा है, ट्रेंड ना अप ट्रेंड में जा रहा ना डाउन ट्रेंड में जा रहा, ये तो साइडवेज है। तो हो सकता है कि अगर इस महीने ट्रेंड साइडवेज रहे तो कुछ महीनों के लिए ट्रेंड साइडवेज ही रहेगा। तो जुलाई का महीना ट्रेंड शिफ्टिंग का है, और इस ट्रेंड शिफ्टिंग में प्रोफेशनल्स डोंट हैव 100% क्लियरिटी कि क्या हुआ। तो थोड़ा सा वो ऑर्डर अपना कम लगाते हैं, और इसलिए मार्केट में अगर आप देखेंगे इन वॉल्यूम कंपेयर टू अदर मंथ्स, यू विल सी लेस लेस वॉल्यूम। तो जो भी आप ट्रेड लें, ट्रेड सब लेना है, चाहे कॉन्ट्रा ट्रेड हो चाहे अगेंस्ट द पर्सन ट्रेंड हो, एक ही काम करना है। यू हैव टू स्टे स्ट्रिक्ट विद योर स्टॉप लॉस। क्लियर, स्टॉप लॉस अगर होता है तो एक छोटा सा लॉस हमें होगा, क्लियर है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो स्टॉप लॉस मीन 0.5%। मेंटली प्रिपेयर्ड, दैट्स ऑल। ओके श्रीकांत, आजकल सुबह सुबह लगता है ऑफिस में आप पहुंच गए। श्रीकांत बाबू को बोल रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आप लोग मुस्कुरा भी सकते हैं, ठीक है। ओके। और सुबुद्धि बाबू लोग सब लोग की मदद से इस बार देखिए सुबुद्धि बाबू यहाँ पे हैं। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से मुलाकात हुई, सॉरी गवर्नर ऑफ उड़ीसा से मुलाकात हुई। हमने अपना प्रपोजल दिया कि हम फिलैंथ्रोपिस्ट काम करना चाहते हैं और अपना फाइनेंशियल एजुकेशन और दूर तक फैलाना चाहते हैं। तो बात बहुत अच्छी रही इन लोगों के मदद से, आगे भी अच्छा करेंगे। और बस अब कांड करने के मूड में पूरी तरह से आ चुके हैं, ठीक है। हम आपके साथ एक ट्रेड शेयर कर रहे हैं। इस लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, और फिर हम आगे चलेंगे। ये हम वही पहले करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कमोडिटी स्टार्ट कीजिए। अभी तक आपका एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी नहीं हुआ, और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं हुआ है जिस टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं। कम्युनिटी में रूल सिर्फ यही रहेगा, टाइम फ्रेम बदलेगा और कुछ एडिशनल रूल्स आएंगे बस, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था, और पूरा डेप्थ में डिस्कस किया हमने। दिस इज अ चार्ट ऑफ डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट है, और डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट पे कहीं कोई जोन 2 आवर्स का चार्ट है। आप चलिए यहाँ से, यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल क्वालिटी जोन। जोन होगा मल्टीपल अलग अलग टाइम फ्रेम पे। और यहाँ जाके पहली बार, कहाँ पे, पहली बार 9:15 पे 7 जुलाई 2023, 7 जुलाई 2023 को 9:15 पे एक कैंडल बना, जिसमें कि ओपन और लोग फ्लोरियस कैंडल का नाम जानते हैं, एक आध वीडियो में देख लेते हैं। और फ्लोरियस फ्लोरियस करते हैं। फ्लोरियस सिंगल स्टैंड अलोन कैंडल ऐसा नहीं होता है जो कि यू कैन लर्न। मैं आपको प्रैक्टिकल जो लास्ट में पढ़े उसका प्रैक्टिकल करते हैं हर क्लास में। इन दिस कैंडल व्हाट इट इंडिकेट्स, अगर कभी जोन नहीं मिल रहा हो, देखिए आपके पास एक एडिशनल फॉर्मूला है। दो तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, जितना मैंने आपको सिखाया है, और सब फील्ड अनफील्ड फील्ड पे आधारित है। तो मैं उसको एक एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका तरीका क्या क्या है एंट्री और एग्जिट का। वेन यू देखिए, फाइनली हमें करना है एंट्री और एग्जिट। आपका बाय और सेल जो है वो एंट्री और एग्जिट में चेंज हो गया। पहले अरे बाय कर लो रे, सेल कर लो रे, नहीं, वो एंट्री और एग्जिट, वेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर एंड वेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट। और इस एंट्री एग्जिट में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो सबसे पहला एंट्री एग्जिट में पॉइंट नंबर 1 जो आता है कि आप लोग जोन मार्किंग करते हैं। ये सबसे ज्यादा क्लियर है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला है। पहला
दूसरा, अगर जोन मार्क नहीं कर पाते हैं तो आप करते हैं मोमेंटम, मोमेंटम करते हैं। और तीसरा, आप एक स्ट्रेटजी लगाते हैं, दैट इज मिक्स। मिक्स में तीन चीज है। पहला मिक्स में आप यूज करते हैं मोमेंटम प्लस जोन, जो कि जिस तरह मोमेंटम भी हो गया, जोन मार्किंग भी हो गया। जैसे कि आपका सिंगल स्टैंडर्ड और फ्लोरियस कैंडल, यहाँ पे जोन क्लियरिटी किसी को नहीं दिखता, लेकिन उसके पीछे का साइंस तो समझिए कि प्राइस उसके ऊपर क्यों नहीं जाएगा। दैट इज अ साइंस। तो मोमेंटम प्लस जोन। और अगर इससे भी संभव नहीं है तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए। हो सकता है हर बार स्टॉक ना मिले, लेकिन जो मिलेगा वो चलेगा। ओके, सो दिस इज इन दिस कैंडल व्हाट इट इंडिकेट। इंडिकेशन समझिए क्या है। ये पीछे का जो कैंडल है, ये गैप नहीं था। कोई भी पिविट तब तक नहीं काम करता है, मैं जितना ही उससे भी डिस्कस करूंगा जो हम लास्ट में पढ़े हैं। कोई भी पिविट तब तक काम करता है जब तक उस पिविट में एक गैप होता है, जब तक उस पिविट में एक गैप होता है। बिकॉज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज ए साइन। हमने आपको क्या कहा था कि मैं 15 से 20 क्लास पढ़ाऊंगा, बाकी प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस आप एक्स्ट्रा सेशन में कर लीजिए, जोन मार्किंग एक्स्ट्रा सेशन में कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई का सेशन है। मैं इस बार सुपर ट्रेड में इतना कुछ डाल दिया हूँ, डेप्थ। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल के बाहर कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ डेप्थ है, गहराई है। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल को जो हम समझते हैं, तो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल डायरेक्टली गैप ही है। तो आपको 99% एनर्जी लगाना है उस गैप को फिल करने में। 99% एनर्जी लगाना है उस गैप को फिल करने में। अब समझिए, ये हमारा एक चार्ट है। तो इस चार्ट में गैप नहीं है, पिविट है, बट यहाँ पे गैप नहीं है। एंड गैप इज ए ट्रैप इफ यू आर नोविस, एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल। तो उस गैप को एज ए प्रोफेशनल आपको एक्सेप्ट करना है, एज ए प्रोफेशनल आपको इस गैप को एक्सेप्ट करना है। तो देयर इज ए रेड कैंडल, देयर इज अ रेड कैंडल। इफ देयर इज अ रेड कैंडल, तो रेड कैंडल के बाद, जब तक इसके ओपनिंग के बाद, जब ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, तो अगर क्लोजिंग के बाद मार्केट गैप डाउन हुआ, क्लोजिंग के बाद मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन मीन्स अगर ये गैप डाउन के बाद नीचे जाएगा तभी तो हमारा जोन बनेगा। अगर क्लोजिंग के बाद गैप अप हो गया, गैप अप मीन्स यहाँ पे कोई अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल नहीं है। तो आप कहेंगे कि कभी कभी तो चल चल जाता है, कभी कभी तो चल जाता है। मैंने कहा कभी कभी चल जाता है और कभी कभी लेके भी चल जाता है। अगर आप सही ट्रेड लेंगे तो उसमें भी स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन वो स्टॉप लॉस आपका 0.5% का है। लेकिन अगर आप गलत ट्रेड लेंगे, इसमें स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस आपका ज्यादा होगा और आपको कारण पता नहीं चलेगा स्टॉप लॉस क्यों हुआ। तो इस ट्रेड में ये पिविट दिखेगा, ये पिविट 100% आपको दिखेगा। पिविट कोई नई नई प्राणी नहीं कि पिविट कोई अलग से आएगा आपके मार्केट में, ये पिविट दिखेगा। लेकिन दिस पिविट विल नॉट कंटेन अ क्वालिटी डिमांड और क्वालिटी सप्लाई जोन। ये कोई क्वालिटी डिमांड और सप्लाई जोन कंटेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर इस तरह ऊपर जाएगा तब तो गैप होगा। लेकिन उस कैंडल में डॉक्टर रेड्डीज लैब के चार्ट में प्राइस स्टार्टेड फ्रॉम हियर, चाहे बिग हो चाहे बॉडी हो कुछ भी हो, तो इसमें आप जोन ढूंढ रहे हैं तो आप गलत हैं। हो सकता है बाय चांस एक बार, दो बार, तीन बार चल जाए। हो सकता है कि अच्छा जोन मार्क करने के बाद कभी कभी स्टॉप लॉस हो जाए, हो सकता है, इट विल हैपन। लेकिन आपको अच्छा जोन ही मार्क करना, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, तो इस चार्ट में ये हमारा पिविट था, लेकिन पिविट में गैप नहीं था। गैप कहीं था क्या? और अगर गैप था तो आप बड़ा कीजिए कैंडल को। अगर गैप था तो अब बड़ा करने के बाद क्लियरिटी समझ में आ रही है। ये गैप था तो ये गैप तो फिल हो चुका। अगर ये कैंडल में गैप था तो ये गैप फिल हो चुका। जब गैप फिल हो चुका है तो गैप दोबारा कैसे बनेगा? 1 आवर पे गए, 15 मिनट तक पे जाते हैं, आपको क्लियरिटी वही दिखेगी 15 मिनट तक भी। आप इसमें 5 मिनट पे चलिए, क्लियरिटी वही दिखेगी। कैंडल का फॉर्मेशन विल नॉट चेंज, कैंडल फॉर्मेशन विल रिमेन सेम। और अगर कैंडल का फॉर्मेशन ही सेम रहेगा तो कैंडल रिजल्ट कैसे देगा? सो किसी भी कैंडल को, ट्रेड और ट्रैप में सिर्फ अंतर एक ही होता है, एक छोटे से गैप का। ट्रेड और ट्रैप में क्या अंतर होता है? ट्रेड को ट्रैप, ट्रेड भी ट्रैप होता है और ट्रैप भी ट्रेड होता है। वो सारा जो गेम है,
अनफिल ऑर्डर कैंडल क्यों छूटेगा? क्योंकि वहां पे डिमांड और सप्लाई, बाइंग और सेलिंग के वॉल्यूम में एक गैप रहा, उसी गैप को तो फिल करेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका एक छोटा सा काम, सिर्फ एक काम, पहले आप बहुत तरह का ट्रेड करते थे, पता नहीं था, अब सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। एसेंस ऑफ द स्टोरी इज सिर्फ और सिर्फ नोविस गैप और प्रो गैप को पहचानना है। इससे ज्यादा काम आपका कुछ भी नहीं है कि नोविस गैप कौन सा है और प्रो गैप कौन सा है। और जब तक नोविस गैप और प्रो गैप को समझेंगे तभी तक आपको काम करना है, बाकी आपको काम नहीं करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर क्लास का पुराना वीडियो देखिए और उसमें रिवाइज कीजिए नोविस गैप वर्सेस प्रो गैप और इनसाइड गैप वर्सेस आउटसाइड गैप। बाकी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज द एसेंस ऑफ सुपर ट्रेडर। गैप के बिना ट्रेड नहीं होता। अब आगे, सुबह सुबह मुस्कुरा दो, इसे पॉकेट मारो वाले स्थिति में सब लोग क्यों बैठे हैं? और जो कैमरा चोर है वो भी मुस्कुरा सकते हैं। हम नहीं देख रहे, बात अलग है, लेकिन मुस्कुरा सकते हैं। संदीप तुम तो ठीक ठाक रहते थे, इन लोगों का संगति का असर, तुम ट्रेन में हो, ओके, इन लोगों की संगति का असर अच्छे से भी हो जाता है। सक्षम, तुम तो कल तक ठीक ठाक थे भाई। चलो नेक्स्ट, ये हमारा गैप नहीं था। अब समझिए अगले कैंडल पे, और इसको बिजनेस पे अप्लाई कीजिए, नॉट ओनली टू स्टॉक ट्रेडिंग, अपने पर्सनल लाइफ पे अप्लाई कीजिए। दिस इज द कैंडल ऑफ 330। ये मार्केट का 330 का कैंडल है, डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो 330 के कैंडल का ये क्लोजिंग हुआ नीचे, नीचे क्लोजिंग हुआ, ये रेड कैंडल नीचे क्लोज, करेक्ट। 5229 व्हाट इज द क्लोजिंग? 5230, बिल्कुल 5230 पे क्लोज हुआ। और 5320 पे जब क्लोज हुआ, देन मार्केट ओपन एट 51, ये नीचे ओपन हुआ, क्या है 5110, मीन्स 5230, मतलब 110 रुपया गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। लेकिन जब गैप डाउन के साथ ओपन हुआ ना, तो सबसे पहले तो ये गैप डाउन है, यहां से लेके फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट तो दिस प्राइस पॉइंट, देयर इज अ गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन। और ये गैप डाउन पहले पहले कैंडल में ही फिल हो जाता है, लेकिन ये तब तक फ्लोरियस नहीं कर रहा, इसमें वीक नहीं होना चाहिए। अब इसमें वीक नहीं है, व्हाट इट इंडिकेट्स, दोबारा उसी टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स कि वीक नहीं है, इसका मतलब वायर इज मोर हैवी। बायर बाय करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे फाइट हुआ ही नहीं, और जब फाइट नहीं हुआ तो इसको थोड़ा सा 15 मिनट के कैंडल पे लेके चलिए कि कैंडल बना कैसा। तो 15 मिनट के कैंडल पे भी कोई फाइट ही नहीं हुआ। दिख रहा है किनको फाइट? कोई वीक दिख रहा है छोटा सा भी? 15 मिनट कैंडल पे कोई फाइट नहीं हुआ। थोड़ा सा 5 मिनट के कैंडल पे लेके चलिए, ब्रेक कीजिए, 5 मिनट के कैंडल पे कोई फाइट नहीं हुआ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज 1 मिनट के कैंडल पे हुआ। अब 5 मिनट के अंदर प्राइस केम इनटू दिस एरिया और विदाउट फाइटिंग, मतलब बायर का जो बायस था, बायर का झुकाव वाज मोर देन सेलर, बायर वाज मोर देन सेलर। ओके, मेरी आवाज क्लियर है, परफेक्ट है? इफ बायर वाज मोर देन सेलर, देन मार्केट वाज गोइंग अप। और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सो दिस विल रिमेन योर एंट्री, सिर्फ 5 मिनट के कैंडल पे, एंड दिस विल रिमेन योर स्टॉप लॉस। दिस इज नॉट टाइम एज अ प्राइस वाज कमिंग। अब हमने कहा कि जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। समझिए एग्जैक्टली, फर्स्ट मार्केट केम, टच्ड द लोएस्ट लो ऑफ द कैंडल, एंड आफ्टर टचिंग प्राइस went up. There is no any, this is not magical, this is 100% लॉजिकल। और ये 5 मिनट नहीं, 1 मिनट के कैंडल पे भी है, और जितना छोटे कैंडल पे बनेगा उतना फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज आई मेकिंग कप ऑफ कॉफी। लोगों को डिफिकल्ट लगता है, समझ में आया कि व्हाट इज फ्लो, क्योंकि उस दिन हमने थ्योरी पढ़ाया था। तो दिस इज द प्रैक्टिकल। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक चार्ट होल्ड कीजिए। लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ गया जी, दिस इज एसीसी,
हाँ, इस पे हम लोग लास्ट क्लास में एग्जांपल लिए थे। एसीसी बिना किसी कारण का, चाहे लाख डिमांड सप्लाई मार्क कर लीजिए यहाँ पे, बिना किसी कारण का ये एसीसी है। और ये हमारा लास्ट वेडनेसडे 5 जुलाई जब हमने पढ़ा था, और ये इसको 2 आवर्स पे जब आप लेके चलेंगे, तो पहला था ये वाला जिसपे हम लोग डिस्कस किए थे जिस दिन क्लास हुआ था 9:15 में, और ये वाला अभी भी एसीसी को इससे फाइट करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो जहां जोन नहीं दिखता है वहां भी कुछ ना कुछ होता है। दैट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, करेक्ट। और अब मार्केट में भी फाइट करना है। मार्केट फाइट करेगा, इस वजह से करेगा क्योंकि इस कैंडल पे सेलर का प्रेशर ज्यादा है। अब हम बात करते हैं एशियन पेंट के बारे में। अब यहाँ फाइट कर रहा है। अब किसी ना किसी कैंडल, किसी ना किसी चार्ट पे 100% ये होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में हमें देखना है कि गैप के साथ साथ, हमें गैप के साथ साथ मोमेंटम को भी समझना है। और अगर बहुत फास्ट आप चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम प्लस जोन और इन्वेस्टमेंट दोनों सब को साथ लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोन मार्किंग इज मोर एक्यूरेट देन एनी स्ट्रेटजी। मे बी इसमें कभी कभी आपको बफर की वजह से स्टॉप लॉस हो, कभी कभी समझ नहीं आए तो स्टॉप लॉस हो, लेकिन स्टॉप लॉस हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। स्टॉप लॉस में 0.5%। ओके, चलिए एक और आगे। आज हम आपको एक और टॉपिक के बारे में बताते हैं, एंड दैट टॉपिक इज योर कमोडिटी। दैट टॉपिक इज योर कमोडिटी। कमोडिटी की शुरुआत धीरे धीरे करेंगे, पॉइजन की तरह, वो धीरे धीरे अंदर असर करेगी। जिससे फर्टिलाइजर होता है ना, फर्टिलाइजर में पॉइजन है। दिस इज कमोडिटी। कमोडिटी और इक्विटी में 3 अंतर है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहला आज का टॉपिक जो कवर करते हैं, कमोडिटी में आगे बढ़ने से पहले कमोडिटी वर्सेस इक्विटी का एक फाइट करते हैं। कमोडिटी वर्सेस इक्विटी का एक फाइट है, दोनों में अंतर क्या है। तो कमोडिटी में आपको शिफ्ट होना है, और कमोडिटी इज, देखिए आपका जो भी टॉपिक है ना, टॉपिक चलेगा सीरियसली 6-7 महीने तो सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है इस क्लास में, और कुछ नहीं है। कमोडिटी वर्सेस इक्विटी में सबसे बड़ा बात है कि कमोडिटी इज 100% डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन, एंड इक्विटी इज ड्रिवन बाय कमोडिटी और प्लस डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी कमोडिटी, कोई भी इक्विटी बिना कमोडिटी का मूव नहीं कर सकता है। कोई भी इक्विटी बिना कमोडिटी का मूव नहीं कर सकता है। पता नहीं मुझे सर्दी इतना तेज क्यों हो रखा है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कि कमोडिटी जो है, जो हम ट्रेड करते हैं, तो उसमें सारे स्टॉक में तो कमोडिटी नहीं है। मैंने कहा कि आप गलत है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 सेशन टू अंडरस्टैंड कि सारे स्टॉक्स, चाहे बैंकिंग स्टॉक्स हो, चाहे आईटी स्टॉक्स हो, चाहे पेट्रोलियम कुछ भी हो, एबीसीडी, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कमोडिटी। ये मैं प्रूफ कर दूंगा आपको। अभी नहीं, कम से कम 10 से 12 सेशन लगेंगे उसको समझने में आपको, कम से कम। तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा, अच्छा, इवन बिना कमोडिटी और फॉरेक्स के, इवन हम लोग फॉरेक्स को भी एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। जो करेंसी है ना, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कमोडिटी, वो भी एक कमोडिटी की तरह ट्रीट होगा आगे चल के।
ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि मेरा पकड़ यूरो यूएसडी पे, टेस्ला पे, जीबीपीएसडी पे कैसा है। और ये तब आप लोग को जोन, आजकल मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, पहले बताता हूँ, पीछे देख, पीछे पीछे एक जोन होता है, देखो यहाँ से मूव करेगा, तो वो जोन पहले दिख जाता है। आप लोग को आधे घंटे तो दिखता ही नहीं। अच्छा, ये क्यों लाइन खींचे ऊपर, कारण बताओ, होता है ना। ठीक है, आगे। तो सारा कमोडिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है आपका, सारा इक्विटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है कमोडिटी से। तो इक्विटी कमोडिटी में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस होता है टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम का मतलब ये हुआ कि इक्विटी और कमोडिटी में टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। कमोडिटी मार्केट इज ए 24x7 मार्केट। ये कभी सोता नहीं है। आपको लगता है कि ये कभी सोता है, कभी ये बात यार कभी नहीं सोता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कमोडिटी का चार्ट लीजिए, आप एक इंडियन ट्रेडर है और आप एक कमोडिटी का चार्ट लीजिए। दिस इज द चार्ट फॉर क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, और एक क्रूड ऑयल का चार्ट है कमोडिटी का। दिस इज द चार्ट फॉर क्रूड ऑयल इन कमोडिटी। एंड यस्टरडे मार्केट क्लोज्ड एट 6161, 6161 पे कल हमारा मार्केट क्लोज हुआ, ये वाला। कल हमारा मार्केट 6161 पे क्लोज हुआ, कल शाम में। और जब ये मार्केट हमारा 6161 पे क्लोज हुआ, देन मूव फर्दर, एंड दिस इज द चार्ट फॉर क्रूड ऑयल नाइमैक्स। और रात में मार्केट क्लोज होने के बाद, रात में मार्केट क्लोज होने के बाद, दिस इज आवर चार्ट। अगर आप 1 आवर का चार्ट लीजिए, तो क्लोज होने के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा पे फाइट हुआ, ये कुछ कुछ फाइट हुआ वहां पे। और फाइट होने के बाद, ये फाइट होने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, गैप अप। ये गैप बनेगा छोटा सा, बहुत लिटिल लिटिल, ये गैप का एरिया, क्योंकि ये हमारा मार्केट था 11 PM का, और 11 PM के बाद ये बाजार में सिर्फ ये गैप रहेगा। तो अगर आज सुबह सुबह मार्केट अपना ओपन होता है, तो बहुत ही छोटे से गैप अप के साथ ओपन होगा। हो सकता है कि गैप फिल हो जाए आते आते, हो सकता है कि गैप बिल्कुल फिल हो जाए। अभी मार्केट ओपन 9 बजे तक 30 मिनट ही बचे हुए हैं। तो कमोडिटी का अगर इस मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप होता या बहुत बड़ा गैप डाउन होता, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे चार्ट पे रिफ्लेक्ट करता। कभी भी किसी भी चार्ट पे चलिए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, आपका काम ये नहीं है, आपका आपका काम है बैक टेस्ट करना। देखिए दो तरह की स्ट्रेटजी होती है। पहली स्ट्रेटजी होती है टेस्ट एंड ट्रायल, ट्रायल। और दूसरा स्ट्रेटजी होता है हिट एंड ट्रायल। तो टेस्ट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि टेस्टेड किया हुआ है, ट्रायल किया हुआ है, आप उसमें कर लीजिए। और दूसरा क्या होता है, हिट कीजिए, हिट एंड ट्रायल, देखते हैं क्या होता है। टेस्ट एंड ट्रायल और हिट एंड ट्रायल में बहुत अंतर होता है। आप हिट एंड ट्रायल पे चलेंगे देन यू विल लूज, और टेस्ट एंड ट्रायल पे चलेंगे तो ये प्रूवन है, कोई ऑलरेडी उस जगह पे हिट एंड ट्रायल करके देख चुका है कि ये जोन चलता है कि नहीं चलता है। तो मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा, मैं ऑलरेडी उसमें हिट एंड ट्रायल करके देख चुका हूं, और मैं बोलता हूं दिस इज ए टेस्ट एंड ट्रायल मॉडल, इफ यू वांट टू फॉलो यू मे फॉलो। अब किसी भी चार्ट को समझने के लिए इस चार्ट के टॉप पे चलिए और देखिए कि मार्केट किधर से आ रहा है। तो ये कैंडल फॉलो कर रहा है एक छोटे से स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल को, लेकिन इस कैंडल को क्या फॉलो करेगा? अगर इसमें विक नहीं होता तो ये ज्यादा पावरफुल होता, लेकिन इसमें विक है तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। और पीछे भी कोई इसको जोन वगैरह नहीं दिखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल की वजह से यहाँ पे रुका हुआ, लेकिन ये स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि इस पे एक विक बन चुका है। अगर किसी भी कैंडल पे विक बन चुका है, मीन्स वहां पे फाइट हो चुका है। और जब वहां पे फाइट हो चुका है, देन ओपन एंड हाई विल नॉट रिमेन सेम। So अगर open and high will not remain same, then next time price will come into this area, but this zone is not 100% proof कि ये सही होगा। अगर ये वीक नहीं बनता तो ओपन एंड हाई विल रिमेन सेम, और ओपन और हाई अगर सेम रहेगा तो एक बार हरि बोलो द्वारिका नाथ सियावर रामचंद्र की जय होना ही होना है। लेकिन दिस वीक इंडिकेट्स कि यहाँ पे मैसिव फाइट हुआ है। फाइट होता है तभी वीक बनता है, वीक इज अ साइन ऑफ फाइट। और जब फाइट हो चुका है तो दिस इज नॉट ओपन इन हाई।
और जब नीचे सब वीक बनेगा तो देयर इज विल बी ओपन एंड लो। तो ओपन एंड लो में अगर वीक बन गया तो वहां कोई अनफिल ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है, और ओपन एंड हाई में अगर वीक बन गया, यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे कोई अनफिल ऑर्डर कैंडल नहीं है। अगर मार्केट चल रहा है तो बाय चांस वहां पे घूम रहा है, बाय चॉइस यहाँ पे नहीं घूम रहा है। तो कुछ लोगों को लगेगा कितना बड़ा कैंडल है, रवि भाई ने रूल्स बताया है, चलो शॉर्ट करते हैं, ये टक ऊपर निकल जाएगा। ये 833 हो रहा है, आज क्रूड गैप अप नहीं होगा। क्यों गैप अप नहीं होगा? देयर इज नो एनी मैच। इसके पीछे 100% लॉजिक है, और गैप अप इस वजह से नहीं होगा क्योंकि रात में ही मार्केट में गैप अप नहीं हुआ है। दिस इज द चार्ट फॉर सिल्वर, दिस इज द चार्ट फॉर सिल्वर, सिल्वर एमसीएक्स। और सिल्वर एमसीएक्स क्लोज हुआ है 71,110 पे, 71,110 पे। बहुत सारे लोग दिमाग भी लगाते हैं कि इन्फोसिस से इसका क्या संबंध, बैंक से इसका क्या संबंध। मैंने कहा मैं अगर प्रूफ ना कर दिया ना तो मैं साफ बताता हूँ कि इन 52 क्लास में पहले मेरा सुपर ट्रेडर सिर्फ 20 क्लास का हुआ करता था। आप किसी से पूछ लीजिए, सिर्फ 20 क्लास का सुपर ट्रेडर बस, ना उसके आगे कुछ ना उसके पीछे कुछ। इस बार 52 क्लास का सुपर ट्रेडर है, तो हमने सुपर ट्रेडर का फीस वही रखा, सिर्फ कंटेंट एडवांस कर दिया हमने। और जो पुराने सुपर, उनको आप बताइए कि पुराने तो नॉन वुड बिलीव कि इट इज पॉसिबल। दिस इज योर क्लोज मार्केट ऑफ सिल्वर, क्लोज मार्केट ऑफ सिल्वर, एंड दिस इज ओपन मार्केट ऑफ सिल्वर। आगे कॉमेंट्स का हो गया, दिस इज ओपन मार्केट ऑफ सिल्वर, दिस इज, ये मार्केट क्लोज कहां पे हुआ? यहाँ पे। और क्लोज होने के बाद मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप है। चार्ट छोड़िए, मैं कोरिलेशन दिखा रहा हूँ। सो हेयर टू हेयर दिस इज गैप अप। अगर यहाँ पे कोई सिंगल कैंडल बना होता ओपन एंड हाई विल रिमेन सेम, ये काम नहीं करता। तो किसी भी चार्ट पे आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो उस चार्ट पे ट्रेड करने से पहले आपको देखना है कि डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस है या नहीं। तो कमोडिटी का सबसे बड़ा बात, कमोडिटी हमेशा टाइम फ्रेम और इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करता है। अब क्रूड में तो हमें दिखा रहा है कि कोई गैप नहीं होगा, सिल्वर में हमें बता रहा है कि गैप अप गैप डाउन होगा। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको चार्ट को समझना ही पड़ेगा। और अगर इफ यू हेट टू वेट, नहीं जी मैं नहीं समझना चाहता, तो अभी भी समय है, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, कुछ और कर लीजिए। आधे घंटे का समय दीजिए, 8:37 हो रहा है, आपको 9 मीन्स सिर्फ 20 मिनट बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कम्युनिटी में सबसे पहला पहला, अरे अनिल इतने शांत क्यों हो, हर दिन एक्साइटमेंट वाला टॉपिक नहीं चलता है, ठीक है। कम्युनिटी में सबसे पहला दोस्त कि जित कम्युनिटी इज नॉट मेंट फॉर, कम्युनिटी इज नॉट मेंट फॉर पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड सिर्फ ट्रेल होता है, कम्युनिटी बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड नहीं किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं कम्युनिटी, बड़े टाइम फ्रेम पे आप तभी ट्रेड करेंगे जब आपका एक वीकली ट्रेड चल चुका है, सो यू कैन ट्रेल द टारगेट। कम्युनिटी में बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि कम्युनिटी इतना इजीली ना तो मूव करता है। तो कम्युनिटी में पोजिशनल ट्रेड मींस मंथली ट्रेड इज नॉट एडवाइजेबल। कम्युनिटी में आपको चलना है तो सिर्फ स्विंग ट्रेड पे चलिए, स्विंग ट्रेड पे। और इसका जोन मार्क करने का एक टाइम फ्रेम है, and now it has been changed 125 minutes, 75 minutes और 4 आवर। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट टाइम फ्रेम है जिसमें कमोडिटी के सबसे ज्यादा ट्रेड चलते हैं, जिसमें सारे अच्छे ट्रेड चलेंगे। चलने को तो 2 आवर्स पे भी चलेंगे, 1 आवर पे चलेंगे, लेकिन एक्यूरेसी 15 मिनट्स पे चलेंगे। अगर आपको अच्छा ट्रेड करना है, उस ट्रेड को ट्रेल करना है, तो 125 मिनट, 75 मिनट और 4 आवर, क्योंकि 4 आवर का कैलकुलेशन है, मार्केट का टाइमिंग के अकॉर्डिंग 4 आवर का कैलकुलेशन है। तो ये टाइम फ्रेम मैं कमोडिटी पे सबसे ज्यादा सटीक मानता हूँ, और कमोडिटी पे यही 3 टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा चलता है। दिस इज अ चार्ट, चार्ट फॉर जिंक, जिंक 214, और जिंक का जो हमारा चार्ट था दैट वाज ऑन 4 आवर्स। दिस वाज द चार्ट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस को अगर आप 75 मिनट लेके चलेंगे, ये कैलकुलेशन है, ये 100% कैलकुलेटेड है। देयर इज नथिंग इज हिडन कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। हर एक क्यू का जवाब होता है ट्रेडिंग में।
सो ऑन द 75 मिनट्स इस पे एक ट्रेड था और यही ट्रेड सब जगह मार्केट को नीचे लेके गया। इसके अलावा कुछ भी हिडन नहीं था इस पूरे चार्ट में। आप एक चीज गौर कीजिए, व्हेन प्राइस वाज गोइंग डाउन, इस कैंडल में कोई भी ओपन ओपन एंड लो वर सेम। जब किसी भी चार्ट में ओपन और लो सेम होता है किसी भी चार्ट में, तो इट मींस कि एक बार रिएक्ट करेगा। आया, एक बार रिएक्ट किया, ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें वीक है, इसमें वीक है। तो इस चार्ट में ओपन एंड हाई इज सेम। जब भी प्राइस आएगा एक बार रिएक्ट करेगा, गारंटेड रिएक्ट करेगा। अब इसके एग्जिस्टिंग करेंट चार्ट को लेके चलिए। दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग कॉफी। कमोडिटी दिखने में आसान लगता है लेकिन कमोडिटी को समझने में बहुत समय लगाना पड़ेगा, बहुत समय। कमोडिटी डायरेक्ट लिंक टू करेंसी, डायरेक्ट, इसका कोई इनडायरेक्ट संबंध नहीं है कमोडिटी का, डायरेक्ट लिंक है करेंसी के साथ। और विश्वास कीजिए अगर आप इसको थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे ये आपको धो डालेगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बड़ा होता है। हम कुछ आपसे ट्रेड्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे आइडिया पे बात कर रहे हैं, लॉजिक पे बात कर रहे हैं कि आखिर ये सिंगल स्टैंड अलोन चलेगा क्यों, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड। इफ लॉजिक इज नॉट क्लियर देन ट्रेडिंग विल नॉट वर्क फॉर यू। नाउ नेक्स्ट चार्ट, नेक्स्ट यू हैव टू मूव ऑन tradingeconomics.com। और tradingeconomics.com पे सबसे पहले हम कमोडिटीज को फॉलो करते हैं। आप में से बहुत सारे वीर पुरुष हैं और इस कमोडिटी में मैंने आपको कहा कि अनचेंज्ड रहेगा मार्केट। क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। अभी सुबह सुबह क्रूड ऑयल का, देन क्रूड ऑयल सुबह से 0.2% का अनचेंज्ड है। कोई गैप अप गैप डाउन बहुत बड़ा नहीं होगा। सो यू कैन कंपेयर विद दिस चार्ट कि मार्केट में क्रूड ऑयल कब से कब क्या क्या रहा, यू कैन कंपेयर एवरीथिंग। गोल्ड में थोड़ा सा गैप अप रहेगा, सिल्वर में थोड़ा सा गैप अप रहेगा, जो कि अभी हमने बातें की। अगर मार्केट एक जुआ है तो व्हाई इंटरनेशनल कोरिलेशन इज वर्किंग विद ऑल द चार्ट्स। सारे चार्ट के साथ एक कोरिलेशन इंटरनेशनल चार्ट का क्यों बन रहा है अगर मार्केट एक जुआ है तो। और जो भी गैप हमें दिखता है, जो भी गैप, चाहे किसी मार्केट में, चाहे अगर हमें इंडियन मार्केट में भी गैप दिखता है, अगर इंडियन मार्केट में भी गैप दिखता है तो इस गैप का मतलब कि इस प्राइस से इस प्राइस तक समवन हैव ट्रेडेड, कोई ना कोई यहाँ पे ट्रेड किया है। अब कल का आप एक चार्ट निकालिए, इस चार्ट में मैं सामने था, मैं और सुबुद्धि भाई सामने थे, 9:16 पे पीआई इंडस्ट्री प्री मार्केट में एंट्री देके 1:5 से ज्यादा दिया। और हमारा भी बुक है, और हमारा बुक होता है झूठ हो सकता है, हरिंदर साथ था, हरिंदर का भी बुक है। तो ये प्री मार्केट में 1:5 चला, मार्केट ओपन हुआ और टारगेट अचीव्ड। सो दिस अपॉन 9:15 इटसेल्फ। तो अभी अगर कोई सिल्वर में मान लीजिए कहे कि नहीं जी मैं तो शॉर्ट करके बैठा हूं, तो उसको एक गैप अप मिलेगा। गैप अप क्यों मिलेगा? वो सो रहा है, मार्केट नेवर स्लीप। मुकेश नंदाले का ही बोला सर, मेरा भी काम किया इसलिए बोल रहा हूं ना। अब लोग कह रहे लाइव मार्केट में नहीं किया, स्टॉप लॉस की तरफ आ रहा था, मैंने देखा। अरे तुमने देखा गलत है, क्योंकि प्री ओपन मार्केट देखो वो क्या बताता है। और विश्वास कीजिए अगर भूल चूक से, आपके गलती से, मैं साफ बताता हूं कि अगर बाजार में कभी भी कुछ भी हुआ है आज तक, तो मैं इस चीज को, मैं देखिए मुझे कोई सच सच गलत प्रूफ नहीं करना है कि मेरा भाई था, नहीं। 99% कारण में मार्केट हमेशा, मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट बिल्कुल सही है क्योंकि मार्केट बिना किसी कास्ट, बिना किसी भेदभाव के आपके साथ ट्रेड करती है। और आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट के कोरिलेशन को समझना है। फॉर एग्जांपल आज आप एक ट्रेड लिए, ये हमारा एक ट्रेड है नेचुरल गैस, दिस इज नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस पे एक हमारा सप्लाई बना हुआ है। अगर ये सप्लाई 75 मिनट पे होगा एनजी में तो ये काम करेगा, नहीं दिखा, नहीं काम करेगा। और ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा, दिस में कंटेन ए क्वालिटी डिमांड और सप्लाई जोन। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए साइडवेज रहे, डिमांड और सप्लाई जोन हर जगह पे काम करता है। तो आपको हमने ब्रह्मास्त्र दिया है, हर वक्त नहीं कि कोई भी सामने आए उसको चला दो। चलाने के लिए पहले उसको सहन शक्ति रखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हुआ ना, बहुत सारे लोग आर्म्स का लाइसेंस लिए हैं और खुद को गोली मार लिए। क्यों? गुस्सा था जी। तो गुस्से वाले को तो हथियार से दूर रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात। सो दिस इज एन एग्जाम्पल।
अब अगर हम बात करें आज, दिस इज योर गोल्ड सिल्वर कॉपर, फॉर एग्जाम्पल कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर का जो चार्ट है, दिस इज कॉपर। कॉपर का जो चार्ट है, अगर कॉपर के चार्ट को बड़े गौर से देखेंगे आप, कॉपर के चार्ट को बड़े गौर से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कॉपर के चार्ट पे कि कॉपर का चार्ट अभी सुबह से गैप अप हुआ है। ये क्या हुआ है? गैप अप हुआ है। सिर्फ 1 आवर का चार्ट है, ये गैप अप हुआ। अब अगर इंडिया के मार्केट में अगर कॉपर का चार्ट है, मैं आपको कमोडिटी पे ले जा रहा हूँ, दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग कप ऑफ कॉफी। अब कल किसी कोई बंदा पैनिक में आके यहां से सेल कर दिया, नहीं ये नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा, क्यों क्यों नीचे जाएगा? तुमको सपना देखे देखे हो कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा क्यों? पूरा मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसको जज कीजिए, क्यों नीचे जाएगा? और यहाँ पे नीचे ना जाके आज ये गैप अप होगा। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि गैप अप क्यों होगा। तो गैप अप होगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट गैप अप में है। तो इसके लिए जब भी आप कमोडिटी का ट्रेड प्लान करते हैं, तो कमोडिटी का ट्रेड प्लान करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट का नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। फॉरेक्स का नॉलेज है, दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट का नॉलेज आपको होना चाहिए कि अगर ये मार्केट इस तरह से मूव करता है तो क्यों मूव करता है, कैसे मूव करता है, क्या प्राइस होगा। एवरीथिंग शुड बी 100% क्लियर बिफोर यू जंप इनटू द मार्केट। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जब तक बाजार ओपन होगा, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। एक आख हैंड रेज कर लीजिए। अच्छा, मैं कैमरा ऑफ करा हुआ इतनी देर से, वाह, आप लोग बताया नहीं कि ऑन कर लीजिए। अशोक यादव, जल्दी फिर। बलराम भाई, मैं आपका क्वेश्चन मिल गया है। हाँ, अशोक भाई बताइए ना। पीआई में है, सिंगल फ्लोरेसेंट कैंडल। क्या चीज? सर पीआई इंडस्ट्री में है, 3157। मैं तो थोड़ा पहले एक प्रैक्टिकल दिखाता मैं पीआई में आपको। टाइम फ्रेम क्या है? सर 2 आवर का डिमांड जो है। प्राइस? सर 3157। बहुत नीचे है। यस सर। नहीं सर जी, खत्म। सही अभी तक तो नहीं दिख रहा हमें। 2 आवर का। हाँ, एक मिनट एक मिनट। बहुत फाइट हो रखा है, बहुत ज्यादा। ये फाइट इधर से है, ये फाइट इधर से है। इतना ज्यादा फाइट इंडिकेट नहीं करता कि ट्रेड अच्छा होगा। ये किसी भी एंगल से ये सही नहीं है। ठीक है। हम्म, क्योंकि इसका वीक देख रहे हैं, हर हर टाइम फ्रेम पे इतना वीक है। इट इंडिकेट्स देयर इज अ फाइट। ठीक है। या ये थोड़ा सा बफरिंग के साथ हुआ, लेकिन मैं हम लोग का ट्रेड 1:5 प्री मार्केट में दिया। ये देखता हूँ, अगर अगर ये चार्ट खुल जाता है तो अच्छी बात है। मैं चार्ट खोलने की कोशिश करता हूँ। और कल का प्री ओपनिंग का चार्ट नहीं आ रहा, तो मैं आपको इस चार्ट में पूरा दिखा देता। ये देखिए अपना पीआई इंडस्ट्रीज का, ये 35, ये जो आपका है 3598, यहाँ पे उसी प्राइस को टच करके ये टारगेट दिया था अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट मतलब पहले में ही। और ऑलरेडी प्री ओपन मार्केट फिर जाके बाद में ये घूमना शुरू किया, तो 1:5 ऑलरेडी मिला सबको, कुछ लोगों को नहीं भी मिला। अभिनव, जल्दी पूछना क्योंकि हमें लोग। मैडम सर, बोलो। सर अच्छा हुआ सर, अभी अब बता दिए सर एनजी में, नहीं तो सर मैं ऑर्डर लगा के उसमें बैठा हुआ था। बैठो, स्टॉप लॉस होगा तब मुझे बताना जरा। नहीं सर, अब कैंसिल ही कर दिया सर, पहले आपने उधर बताया, मैंने इधर कैंसिल कर दिया। मैं बैठूंगा क्यों उसमें सर। बोलो। और सर सील टेक सर, अगर सर कोई भी अगर सर ट्रेड अगर चल जाता है फ्यूचर में, तो सर उसको हम छोड़ देंगे जुलाई सर? में, जुलाई का महीना सारे महीने से ज्यादा स्टॉप लॉस देगा। हाँ सर, इसीलिए देख रहे होंगे आप सर, इस बार अब मेरा कम जा रहा है सर। अभी अभी आपके पास स्क्रीनशॉट कम पहुंच रहा होगा, क्योंकि ट्रेड बहुत कम कर रहा हूँ सर, ज्यादा पेपर ट्रेड कर जुलाई रहा का महीना में स्टॉप लॉस के नंबर्स बढ़ेंगे, इसलिए ट्रेड सोच समझ के लेना। हूँ। ये ओके सर। प्री डिफाइंड है,
और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, आज के 8 दिन पहले भी बोला, उसके पहले भी बोला, हाँ सर, दिल्ली के इसलिए इवेंट सर में बोला। पहले सुन चुका था, इसलिए सर ट्रेड ही कम ले रहा हूँ सर, बहुत कम ट्रेड ले रहा हूँ। बाकी अगर बहुत जल्दबाजी में हो, जुलाई का महीना कभी भी आवरली ट्रेड के लिए नहीं होता है, हाँ सर, कभी भी नहीं। अब मेरा छुटकू को मैं बोलूं कि जुलाई में बारिश बहुत तेज की होगी, तो हो सकता है कहीं गड्ढे भर जाए, कहीं गड्ढे हो भी जाए, समझिए। तो बोलेगा क्यों बारिश तेज की होगी, क्योंकि ये वेदर चेंजिंग है। तो बोला वेदर चेंज क्यों होता है। अब मैं उसको समझाऊं अक्षांश देशांतर के, अक्षांश देशांतर इस तरह से घूमता है, वो समझ नहीं पाएगा, हम समझा नहीं पाएंगे। तो सिर्फ उसको बताते हैं कि ये सिर्फ वेदर चेंजिंग है, ठीक हाँ है। सर, वो बोले आप पहले ही समझ गया, इसलिए सर बहुत कम ट्रेड ले रहा हूँ सर, ज्यादा पेपर या करता भी हूँ तो सर बहुत कम क्वांटिटी से 8-10 जैसे क्वांटिटी लेके। अभिषेक इधर जरा सा आइए, 1 मिनट रुकना अभिनव, ओके सर। यहाँ 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 पे आओ। ये मेरा कुछ एसी दिखा रहा है, इसमें है नहीं, इट्स नॉट डिटेक्टिंग। तो देख लो एक बार, अब जाके आया है। मेरे कैमरे का सेटिंग थोड़ा खराब हो गया था। सर तो मैं पूछ रहा था सर कि इन जनरल जुलाई महीना छोड़ के सर अगर कोई भी ट्रेड है अगर फ्यूचर में चल जाता है तो उसको इक्विटी में अवॉइड करेंगे, या इक्विटी में चल जाता है तो फ्यूचर में अवॉइड करेंगे। करेंगे ना, ओके नॉलेज का ही फायदा है ना। तो हाँ सर। फ्यूचर में चल गया तो चल गया, वो आपको दिखा नहीं लेकिन वो चल गया, क्योंकि गैप गैप जो होता है यहाँ से यहाँ तक प्राइस के, आपको दिखता है क्या। नहीं सर। प्राइस ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, आपको खाली आपको रिक्त स्थान दिखा हुआ है। हाँ तो राम एक बताना, एक मैं बताता हूँ। एक हम लोग बचपन में किए, राम ब्लैंक स्पेस, में ब्लैंक स्पेस दिखता है, क्वेश्चन मार्क पेपर में दिखता है ना, हाँ सर। और खाता है, करेक्ट। तो ये हाँ सर, ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इसमें इसमें आप क्या लिखे, क्या भरेंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं सर, आम हाँ चावल वेरी, रोटी। राम आम खाता है, ये बचपन में हम लोग पढ़े थे। हाँ सर। ये आम पहले पहले भी खा चुके हैं, राम आम पहले, राम आम खाता है, श्याम आम खाता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये ब्लैंक स्पेस नहीं है। प्रोफेशनल ऑलरेडी इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस में राम को आम कई बार खिला चुके हैं। अब आपको बोल रहे हैं कि राम आम खाता है, तो राम इट्स मैंगो का आपको ट्रांसलेशन बनाना है। ये जो रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये है नहीं। हाँ सर, वो ऑलरेडी है कि fill काम है। in the blanks, but this blank has been filled earlier as well. हाँ सर। ओके, हाँ सर। वो आपको गैप दिख रहा है, वो गैप नहीं है, वो प्राइस उस एरिया से ट्रेवल किया है। जैसे अगर आज सिल्वर थोड़ा सा भी गैप अप होता है तो आपको गैप दिखेगा। आपको तो कमोडिटी पर आओ, कमोडिटी इज नॉट एज इजी एज मेकिंग कप ऑफ कॉफी। तो इससे एक मेरे जो मन में एक क्वेश्चन था जो अभी आप दिखा रहे थे उसका चार्ट सर, जिसमें बहुत ज्यादा नीचे गैप डाउन होके मतलब खुला था, तो उससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि इतना बड़ा गैप फिर जब वहां पे मतलब सिर्फ बायर बैठे थे तो उतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है कि नीचे आ गया प्राइस जब सिर्फ वहां बायर बैठे थे तो। मतलब बायर नीचे बैठा, क्यों नीचे आ गया प्राइस, अब मैं बताता हूँ, सुनो 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 के समझोगे ना, हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल समझना, सब सब लोग के लिए है। अब दो दो प्रोफेशनल में फाइट है, पहला हूं मैं और दूसरे हो तुम, ठीक है। हाँ सर। तुम सामने जाते हो कि मुझे फॉर एग्जाम्पल अपने प्रॉपर्टी को बेचना, आप कहते हैं मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मुझे बेचना है इसको 5 CR में, कितने में, 5 CR। 5 CR में। और मैं प्रोफेशनल हूं, मैं कहता हूं नहीं जी, जब भी मैं लूंगा तो 3 CR में लूंगा। हाँ सर। इस प्रॉपर्टी को, ये जो पैसा आपको चाहिए 3 मंथ्स के अंदर चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी में आपने क्या किया, प्लॉटिंग कर दिया। प्लॉटिंग मीन्स ट्रेड को डिवाइड कर दिया, करेक्ट। हाँ सर। और आपको बेचना है 5 CR में। तो हाँ सर। यहाँ कुछ आदमी आप आते हैं, कहते हैं जी एक कोना हम ले लेंगे 5 CR में, एक कोना आपका 5 CR में बिका। 5 CR मतलब पर प्लॉट आप 5 CR बेच रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। आपको 3 मंथ्स के अंदर पैसे चाहिए। फिर कुछ आपका लोकल आदमी आया, बोलता है जी अच्छा बिक रहा है, ये मुझे 6 करोड़ में दे दो। फिर कुछ लोकल आया, बोलता है ये मुझे आप 7 करोड़ में दे दो, प्राइस बढ़ रहा है। हाँ सर। लेकिन आपको पैसे चाहिए 3 महीने में, और ये एक एक प्लॉट बिक रहा है 3-3 महीने में। मैं इनको बोला हूं कि भाई जब भी तुम्हें बेचना है तो 4 करोड़ पे सारा प्रॉपर्टी जिस वक्त इच्छा करे बेच के चले जाओ, जिस वक्त इच्छा करे। तो ये आदमी वेट करना चाहता नहीं, इसको माइग्रेट करना है और ये वेट करना चाहता नहीं है। ओके।
तो इसका इसका टेंटेटिव प्राइस था कि 5 करोड़ में बेचेंगे। अब ये क्या करेगा कि ये मुझे शाम में एंड ऑफ द डे 4 करोड़ में बेच देगा। हमने 4 करोड़ में इसको बाय कर लिया, करेक्ट? हाँ सर। और अब हम यहाँ से वापस जाके 6 करोड़ में बेचेंगे। दिस इज मार्केट एंड दिस इज प्रैक्टिकल मार्केट। एक एग्जाम समझाता हूँ क्या होता है। गांव में शाम में मंडी होता है, मंडी पता है? मंडी हाँ सर, हाँ सर। जहाँ पे राइस बेचने जाते हैं लोग, ठीक है? हाँ, हाँ। तो पता चले कि एक किसान है, फार्मर है, प्रोफेशनल क्या करता है, उसी मंडी में उसका छोटा सा शॉप होता है, ठीक है? हाँ सर। फार्मर जब मार्केट में गया तो ये पता चला कि एक ट्रैक्टर, ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था दिल्ली में, हाँ सर, एक हम लोग खुद लेके गए सर, गेहूं हम लोग मंडी में लेके गए। हाँ, एक ट्रैक्टर राइस लेके गया। वो चाहता है कि मुझे मिले 3500 का प्राइस धान का। अब 3500 का वो लेने को तैयार नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोग आए, बोले कि मुझे 1 बोरा दे दो, 2 बोरा दे दो। लेकिन जो प्रोफेशनल कह रहा है, भैया तुम्हें जब भी बेचना है तो 3000 में मुझे बेच के चले जाओ। और अगर ओवरनाइट रिस्क लेते हो तो तुम्हारा टाइम भी जाएगा, ट्रैक्टर का भाड़ा भी जाएगा, पेट्रोल भी जाएगा, और 4 आदमी खाओगे वो अलग से खाओगे, क्योंकि तुम्हारा तो यहाँ पे मंडी है नहीं, मंडी तो मेरा ही है। तो अंत में इस आदमी के पास 2 ऑप्शन, या तो ओवरनाइट रिस्क ले, या तो इसको 3000 में देके चला जाए, वापस से 3000 में खरीद के इसी प्रोडक्ट को 4000 में बेचेगा। तो यही तो मंडी है। तो मंडी में हमेशा साहूकार का प्राइस चलता है, प्रोफेशनल्स का प्राइस चलता है। जो तो सर इस केस में कह सकते हैं सर, जैसे उसमें बोलते हैं ना कि राइटर इज ऑलवेज राइट, तो इस केस में कह सकते हैं कि बायर भी मतलब अगर जिद्दी पुरुष है तो वो भी अपने प्राइस पे ही कर देगा। वो राइटर इज ऑलवेज राइट इसलिए क्योंकि वो राइटर नहीं है ना सर। वो उसको एक ही ट्रैक्टर माल बेचना है, वो प्रोफेशनल नहीं है इस मंडी का। वो आया है, शाम तक उसको निकलना है बाजार से। वो राइटर ही नहीं है वहां पे। वो राइटर तब होता सुबह, उसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी होती, देन इज ए राइटर। देखिए अभी चार्ट देखिए आप। अगर उसका मोनोपोली होता तब। हाँ राइट, क्योंकि उसका मोनोपोली सिल्वर बिना किसी कारण का आज सिल्वर गैप अप दे दिया। आप मुझे बताओ, आज का सेशन हम जो पढ़ाए उसको छोड़ के ये सिल्वर क्यों गैप अप दिया, कारण बताओ। सर वो इंटरनेशनल मार्केट आप बताया था, हो गया सिंपल। हाँ सर, सिंपल है ना, क्यों दिया गैप अप? गैप अप देने के पीछे कारण था। हाँ सर। और आप कर नहीं जी, ये गैप अप दिया, ये है वो है, ऐसे नहीं होता है। समझे ना? ये कॉइल है, इसमें कोई मैजिक थोड़ी है। ये भी सर गैप अप क्या दिखा आपको? गैप अप है सर। बहुत कम गैप अप, बहुत कम। क्यों? हाँ सर, आपने बताया था कि बहुत छोटे गैप अप के साथ खुले गए, क्योंकि जो डिफरेंस है। तो ये चीजें अगर आप 15 मिनट पे लेके चलिए तो आपको गैप दिखेगा ही नहीं ना, बहुत छोटा गैप अप है क्रूड में। सिल्वर में आपको बड़ा गैप है। क्यों? बड़ा गैप। ये पहले चार्ट बता दिया हमें, ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं मार्केट खुलने के बाद। अगर आप मार्केट खुलने के बाद कोई बातें बताते हैं तो समझिए कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बरगला रहे हैं। वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन, हम बच्चों को अगर ये बताते हैं कि सुबह 6 बजे सनराइज होगा, तो कभी कभी बादल का वजह से 7 बजे होता है, 8 बजे होता है, लेकिन नियम क्या है, 6 बजे ही होगा। सो एवरीथिंग इज प्री कैलकुलेटेड। और नहीं कैलकुलेटेड है तो कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इक्विटी मार्केट में आप कहते हैं कमोडिटी ड्रिवन है। मैं कहता हूँ हाँ कमोडिटी ड्रिवन है। तो क्या सर्विस इंडस्ट्री, मैंने कहा भी कमोडिटी ड्रिवन है। अरे कमोडिटी नहीं है तो सर्विस का कोई जरूरत ही नहीं है। कमोडिटी मार्केट इज द मोस्ट पावरफुल मार्केट इन द वर्ल्ड आफ्टर फॉरेक्स। दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत कम है, फिर आप वही करोगे। हमारे एक दोस्त ने स्टूडेंट थे, इवान को पता है, वो उनका जब मैं एक दिन ट्रेडिंग अकाउंट देखा ज्वाइन करने से पहले 1200 लॉट क्रूड का वो शॉर्ट कर चुके थे। कितना? 1200 1200 लॉट ऑफ क्रूड। और वो इंसान जब मेरे पास आए तो उन्होंने एक ही बार, सर मास्टर क्लास देने के लिए फीस नहीं है। मैंने कहा तुम पैसे के गरीब नहीं हो, मन के गरीब हो, जाओ तुम्हें दिया। ठीक है, तो देयर इज नो एनी मैजिक इन्वॉल्व। मैंने क्या कहा, पहले मेरा सुपर ट्रेडर सिर्फ 20 क्लास का था, अभी तो आपका 1 साल है। हर दिन, आज सुबह भी जो हमने उसको प्रैक्टिकल पढ़ाना सिर्फ सही नहीं है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया, एसएससी देख लो, हमने इधर से बताया, आप डॉक्टर रेड्डीज देख लो, काम नहीं कर रहा है तब मुझे बताइए। You will have to stay strict with हम this. तो करता है सर।
ट्रेड मत करो, कम करो ट्रेड, हाँ सर। ज्यादा होंगे इस बार, 100% होंगे। दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई। यस सर, इस महीने में भी सर 12 दिन हो गए सर, सिर्फ 2 आपको स्क्रीनशॉट लिया होगा सर। चाहिए, कम ट्रेड करो। हाँ सर। जोगिंदर, सर गुड मॉर्निंग। बोलिए बोलिए। सर फ्लोरिस में जैसे अपना इसमें जैसे पूरे दिन का देखना होता है कि उसका हाई और लो ब्रेक किया है, या फिर खाली मतलब 1-2 कैंडल का ही देखना होता है, 2 आवर का या 15 मिनट का कुछ ऐसा? जैसे नहीं, अभी वो तो 2-3 टाइम फ्रेम में कम से कम उसको वैलिडेट करेंगे ना आप। नहीं सर, पूरे दिन का तो जैसे अभी इसमें दिखाया था, इसमें नहीं था अपना, जो एग्जाम्पल लिया था। सिर्फ 5 ही मिनट में इतना बड़ा बन गया कि प्रीवियस हाई लो, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर चला गया। मतलब एक या तो क्लोजिंग ब्रेक हो या फिर हाई ब्रेक हो, एक होना चाहिए एटलीस्ट। वो तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक करेगा ना, नहीं ब्रेक करेगा कैसे काम चलेगा। सिंपल दिखता है वो कैंडल हम्म, कि प्रीवियस कैंडल से ऊपर बिल्कुल खड़ा है। ठीक है सर, ठीक है। और सर मोमेंटम में मेरा एक था, जैसे एंट्री जब लेते हैं 15 सबको मिनट पे। मिस मत करो, किसी एक पे चलो, एक रिक्वेस्ट है, किसी एक में पहले मास्टरी कर लो। मोमेंटम आपके लिए तब है, लेकिन जोन पहले मास्टरी कर लीजिए। मास्टरी करने के बाद आपको जिसी की नहीं कहते हैं बेटा एक काम करो, पहले तुम 10th पास कर लो, फिर तुम जो इच्छा करे करना। आपको जो स्पोर्ट्स लेना है ले लीजिए, लेकिन पहले कम से कम बेसिक क्वालिफिकेशन जो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का वो कर लीजिए। स्पोर्ट्स के लिए भी बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आपका स्पोर्ट्स से नहीं मिलेगा। तो मोमेंटम इज लाइक अ स्पोर्ट्स, कि हम एडिशनल एक्टिविटी अपने साथ ऐड कर रहे हैं। बट जोन मार्किंग इज मोस्ट पावरफुल। आप पहले किसी एक पे रहिए, अगर एक ही वक्त सोचेंगे हम मोमेंटम भी करेंगे, जोन भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। किसी एक ही पे आपको रहना है। ठीक है सर। ये मैंडेटरी है। दिस नॉट एज इजी एज मेकिंग कप ऑफ कॉफी। एक पे टिकना ही अपना बहुत बड़ी बात है बाबा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो बोलो बाबा। सर मेरा एक क्वेश्चन एक्चुअली कमोडिटी से रिलेटेड है, करूं क्या? बोलो ना, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी हो, सर डाउट पटांग सब चलता है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है सर, मेरे पास मैंने जो एक्चुअली ब्रोकर है तो उसमें ब्रैकेट ऑर्डर कोई नहीं दे रहा है, क्या ठीक करें? है, ठीक है। तो अब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हैज करो, हैज नॉर्मल ऑर्डर के साथ हैज करो। ब्रैकेट ऑर्डर की प्रॉब्लम है सर। कमोडिटी को हेज सिर्फ, क्रूड ऑयल आपने लिया। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि क्रूड ऑयल, गोल्ड सबका ऑप्शन भी ट्रेड होता है? मित्रा को होता है, हाँ टाइप कर दो। इसका ऑप्शन भी होता है, उससे हेज किया जाता है। कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट, कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट से हेज नहीं होता है, कभी भी हेज नहीं होता। और हेजिंग का गेम होता है ना, कि तुम एक ही घोड़े हैं, एक 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 रथ है। दिस इज योर चैरियट, दिस इज योर, ये आपका रथ है। इसको 5 घोड़े इधर खींच रहे हैं और 5 घोड़े इधर खींच रहे हैं। तो इधर थोड़ा सा गया तो इधर तुमने बुक किया। इसमें बड़ा प्रॉफिट, कभी हेजिंग में कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। तो सर हेजिंग, ब्रैकेट ऑर्डर फिर एक ही ऑप्शन है, ब्रैकेट ऑर्डर। तो मैं एक बताता हूँ ना आपको। अभी सर मैं दो तीन अकाउंट हैं मेरे ऑलरेडी, पर कोई भी ब्रैकेट ऑर्डर नहीं दे रहा। ये कमोडिटी का तो सारा सॉल्यूशन है अपन के पास, सबका, बिना ब्रैकेट ऑर्डर का भी सॉल्यूशन है। कमोडिटी का टेंशन मत लो। कमोडिटी की तो बात करें सर, कमोडिटी में ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कमोडिटी जब ट्रेड करो तो अगर कवर भी लगाते हैं तो आप इंट्राडे में आप उसके कवर को यूज कीजिए, ठीक है। बट ब्रैकेट ऑर्डर लगता है ना सर? ऐसा तो नहीं ब्रैकेट ऑर्डर अवेलेबल ही नहीं किसी के पास? कौन कहता है ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगता है? स्टॉप लॉस एंट्री, टारगेट साइजिंग तो हम किसी भी प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। उसका नाम हमने वही दिया वही ब्रैकेट कह रहा ऑर्डर। हूँ। हाँ हाँ। उसका नाम हमने दिया ब्रैकेट ऑर्डर, मार्केट ने दिया ब्रैकेट ऑर्डर। कि ब्रैकेट का क्या मतलब हो, क्या आप अपने एक ब्रैकेट में रहेंगे, उस ब्रैकेट से बाहर नहीं जाना है। दैट इज ब्रैकेट ऑर्डर। आपको अपना एरिया डिफाइंड है, दैट इज ब्रैकेट। कमोडिटी के केस में सर ब्रैकेट ऑर्डर अगर नहीं लगाओ, खुला छोड़ दिया तो एक ही उसमें साफ कर देगा सारा। वो आपको नेकेड ऑर्डर आपको नंगा कर देगा एक ही ट्रेड में। वही कह रहा हूँ, एक ही ऑर्डर साफ कर अगर देगा मैं सारा। सबको कहता हूँ कि जिसको भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, बस 1 महीने बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड कर लेना, अगले महीने आपका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा। सर 1 कोई महीने बस। सॉल्यूशन दो। सॉल्यूशन बता तो दिया। देखिए बाबा, ज्यादा बड़ी बात नहीं बताऊंगा।
आज हमने एक सेशन की शुरुआत की, पहले प्रीवियसली या फिर जी। मैंने कमोडिटी की बात की कि कमोडिटी को समझने को इंटरनेशनल समझो। तो ये देखिए, आप अगर गौर से जी देखें ये क्यों हुआ, कारण सबको पता है जी सर। क्यों हुआ। अब बताइए कि दिस इज योर क्रूड ऑयल। अब तुम क्रूड ऑयल में तुमका तो नहीं हुआ जी। हमें पहला था क्रूड ऑयल में कुछ बहुत छोटा सा गैप होगा, बहुत छोटा सा। ये हमने पहले देखा ना जी बाबा। सर। यस सर। अगर इसी में अगर स्टॉप लॉस नहीं हो, गैप अप हो गया तो हो गया काम। अच्छा, याद कीजिए, आप लोग को याद है कि नहीं है, एक मॉर्निंग सेशन था और एक दिन में 3200 पॉइंट प्री डिफाइंड मैंने लाइव लिया था, उसको यूट्यूब पे भी किया था कि आज इतना गैप अप होगा, ये कारण है। याद है सिल्वर वाला? यस कुछ सर। नहीं हमने देखा था, सिर्फ इंटरनेशनल चार्ट देखा था और कुछ नहीं देखा था। सर कमोडिटी में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपसे, एक्चुअली मेरे को तो लगभग 1.5 ईयर हो गया आपके साथ, तो नॉलेज तो काफी कुछ है, बट प्रॉब्लम यही फेस कर रहे हैं सर, ऑर्डर प्लेस करने में। 2 से 3 हफ्ते में। अच्छा, आज में जो आपको सिंगल स्टैंड लोन कैंडल पढ़ाया दो सेशन में, जीवन भर भूल पाओगे? नहीं सर। जो सर अभी जितना भी सीख रहे हैं, एक्चुअली मैं तो वेट कर रहा हूँ ऑल्सो का, अभी कॉम्फो का मैसेज आया था, तो मैं तो कॉम्फो में एंट्री करने के लिए वेट कर रहा हूँ कि कब आप स्टार्ट करो। ये देखिए, ये लास्ट क्लास का एग्जांपल लिया था हमने बाबा। यस सर। स्क्रीन ये नहीं दिख रहा है सर। क्या बात कर दिया, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ अभी देखा। तो ये लास्ट क्लास का एग्जांपल है। यहाँ से इसको हम इसलिए खोले कि किसका एग्जांपल हमने लिया। जी जी। ये चलता है। अगर कभी कभी ब्रैकेट ऑर्डर भी लगेगा थोड़ा सा, सर रूल रेगुलेशन जो आप पढ़ाते हो सर, मेरे से ज्यादा किसी ने आपके रूल रेगुलेशन को टेस्ट नहीं किया होगा। मैं बहुत, आप कहते हो ना कि आप जुआरी हो। मुझे पता है, वो दत्त साहब के सामने आपने पब्लिकली कॉन्फेस किया था, मुझे याद है। इंडिया इंटरनेट सेंटर में आपने कॉन्फेस याद है मुझे। सर मेरे से ज्यादा किसी क्योंकि ने देखो, टेस्ट नहीं किए। मुझे पता है बाबा, तुमसे ज्यादा आज तक मेरा इनकाउंटर भी किसी ने नहीं किया, जितने लोग यहाँ पे हैं उसमें से। तो इसलिए बताओ मत इस बातों को, नहीं। मुझे पता है। अभिषेक का लेकिन आज सर, हम्म आज की डेट में सर, लेकिन मैं आप लाखों लोगों के सामने भी मैं कह सकता हूँ जो रूल रेगुलेशन आपके हैं वो फुल प्रूफ है। ये तुम 1.5 साल बाद बोल रहे हो। उसके बियॉन्ड खतरे से खाली नहीं है, ये मैंने टेस्ट किया है एवरी उस रूल रेगुलेशन। मुझे पता है, ये तुम 14 अप्रैल 2022 को नहीं बोल रहे थे जब हम लोग मिले थे इंडिया इंटरनेट सेंटर, तब तुम तो गला दबाने के लिए तैयार थे। पब्लिकली सबके सामने बोला था। हाँ, मुझे याद है, मैं नहीं भूलता। चलो मैं तुमको तुमको इसको 23 का सीट दे दो जी, 23 का दे दो। अब गुड बाय हो गया है। पहले अभिषेक, तुम्हारा फोन आते ही अभिषेक डरता था, सर बाबा का फोन आ गया। मैंने कहा यार समझो उसका प्रॉब्लम है, लेके चलो। चलो वेद मित्रा बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, सिर्फ 2 चीज पढ़ाया। कमोडिटी स्टार्ट कर रहे हैं, ये कोरिलेशन है, और प्रीवियस सेशन का हमने पढ़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बोलिए। सर एक मेरे को ये जानना है उस पे कि ये फ्लोरिया क्या कहते अच्छा, हैं। आज सेशन हम शार्प 9:30 खत्म करेंगे क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जाना है पापा को लेके। बोलिए। ओके ओके। अच्छा सर, एक ये पिवट और ओवरलैपिंग पिवट, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, एक ही है या कुछ फर्क है? देखिए पिवट, देखिए मैं बताता हूँ, जितना भी गेम हो रहा है, हम्म, आप सीए हैं, बिल्कुल सर। आप लोगों से पैसे चार्ज करते हैं, ईमानदार रहना, तब जवाब दे पाओगे। क्या डेफिनेटली। चार्ज करते हैं? बिल्कुल। क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि उनका इनकम और उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स के बीच में गैप है, जिस परफेक्ट। गैप को आप जाके फिल करते हैं, आप उनका एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। करेक्ट। अगर आपको भी कुछ नहीं आता, आप घुमाते रहेंगे, तो आप क्लाइंट आएंगे, बनेंगे, सस्टेन हो पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो गैप है ना, क्योंकि वो है दूसरे बैकग्राउंड से और उनको उनको कॉमर्स का चाहिए, क्योंकि उनको भी आईटी रिटर्न फाइल करना है। तो इस गैप को आप फिल कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है गैप फिल करने वाला? कौन है? आप है। और जो परफेक्ट। गैप को फिल करते हैं तो उसके बदले आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। बिल्कुल। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। तो आप ये कल सोचो कि नहीं जी 1 करोड़ का रिटर्न फाइल किया, मुझे भी 1 करोड़ दे दे, तो आप मुर्गी का पेट फाड़ लेंगे। मुर्गी से 1 अंडा पर डे,
बिल्कुल बिल्कुल आप उनसे एक छोटा सा रकम तय करते हैं, तो मार्केट कहीं भी जाए आप 1:5 लेकर निकल जाते हैं साइलेंट मोड में। बिल्कुल और कभी कभी ये हो सकता है कि कोई नया नया आया बिल्कुल टाई बेल्ट लगा के और आपके चेंबर में बैठा और उसका आपने काम वगैरह कर दिया, फिर पैसे के लिए आप फोन कर रहे हो, दे ही नहीं रहा आपको। कभी कभी हुआ है। हाँ होता है सर, बिल्कुल होता है, दैट इज स्टॉप लॉस। डेफिनेटली स्टॉप लॉस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल। एक दिन हमने तो गोपाल बाबू हंस रहे, इनको पुणे ग्रुप में एक दिन मैंने धमका दिया था, ग्रुप तुरंत छोड़ के भाग गए। ठीक है, चलिए। तो ओवरलैपिंग पिवट सर, एक वो जरा। हाँ देखो समझो, बिल्कुल साइंटिफिक। हम्म, मैंने क्या कहा, इसमें 100% मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल मैकेनिकल है। बिल्कुल मैं फ्लाइट में था तो मुझे मिले एक चीफ जस्टिस साहब थे, नाम मैं भूल गया, वो उड़ीसा के वो थे। और ठीक मेरे बगल वाले सीट पे चीफ एयर मार्शल पी के, एक मिनट नाम मैं बताता हूँ कि मेरे साथ मेरे बगल, मैं बताता हूँ नाम क्यों ले रहा हूँ उनका। एक ठीक मेरे बगल वाले सीट पे बैठे हुए थे पी के शिवानंद सर, एयर मार्शल थे, तो ड्रोन का ओके। ट्रेनिंग लेने गए थे। हम्म, तो कि देखिए जी, मैं तो मिलिटेंट्स को सिखाता हूँ कि स्पॉट्स कैसे ढूंढते हैं। तो मैंने कहा कि मैं लोगों को सिखाता हूँ जोन कैसे ढूंढते हैं। तो बोले कौन सा जोन। मैंने कहा आप क्या ढूंढते हैं। बोले हम लोग का जोन होता है, ये जोन ये जोन ये जोन। मैंने कहा मेरा भी जोन होता है, डिमांड जोन, सप्लाई। सप्लाई। फ्लाइट हो गई आधे घंटे डिले, हम लोग को पता नहीं चला कि फ्लाइट डिले भी हो गई है। अच्छा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना कि संगति बदलो, ऑटोमेटिक। 10 साहब यही क्लास में होंगे, 10 साहब का मैंने बहुत पुराना 2020 में 10 साल से मैंने बात किया था, 19 में। तो उन्होंने बोला था, रही भाई बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने से ना अच्छे अच्छे लोग होते हैं। और वो कहानी मेरे दिमाग में था 2019 से ही। मैं उसके बाद इकोनॉमी में ट्रेवल नहीं किया, सिर्फ बिजनेस क्लास में। विश्वास कीजिए कि 10 बार सफर करते हैं एक आदमी मिलता है, लेकिन वो एक आदमी 10,000 आदमी पे भारी होता है। हर दिन नहीं कि हर दिन को मिल ही जाएगा। पिछली बार किए थे भुवनेश्वर टू दिल्ली, तो सारे मिले थे पॉलिटिशियंस, मेरे किसी काम के नहीं है। बिल्कुल तो वो तो सिविलियन थ्रो करना जानते हैं। इस बार मिले थोड़ा सा डिफेंस पर्सनल, तो उनको पता है चीजों के बारे में। समझाइए उनको जो समझना चाहते हैं। उनको अपनी नैया ही झूठ पे टिकानी, उनको आप समझा ही नहीं सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनको शॉर्टकट चाहिए कि कैसे किसका गर्दन कलम कर ले। तो पिविट का मतलब ये होता है, समझो डिमांड में समझा, सप्लाई में समझा वेद। जिसमें मर्जी सर, डिमांड समझा दो कोई दिक्कत नहीं, तो या सप्लाई समझा दो कोई जैसा। हाँ आकाश, उसके बाद मैं तो डिमांड से समझाता हूँ। ठीक। एकदम बिल्कुल, जहां पे क्वेश्चनों का पूछना, ठीक है। हम्म, सबसे पहले ये रेट बनेगा, बिल्कुल। ये रेट बना मीन्स ओपन के बाद ये क्लोज हुआ ये किसी भी क्लोज टाइम होगा। फ्रेम पे, ठीक है। हम्म, अब रेट के बाद अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज ए साइन वेयर प्रोफेशनल्स आर सिटिंग विद देयर पेंडिंग ऑर्डर्स, करेक्ट। करेक्ट सर। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। अब अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ किसी भी कलर में, हम्म तो अगर नीचे जाता है तो इसमें पेंडिंग ऑर्डर होगा। हम्म, अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो क्या लगता है यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि जो भी पेंडिंग ऑर्डर होना था वो कवर हो गया। वो तो ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इसके पीछे आगे पीछे जोन बनता भी है तो ट्रैप कहलाता है। तो ओवरलैप का मतलब कि ये इसके इसके वीक, इसके बॉडी के ऊपर इसका बॉडी ओपन होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी इन केस ऑफ। अब दूसरा एग्जांपल, हम्म, हम्म, दिस इज योर रेड कैंडल बिल्कुल। एंड दिस इज योर ग्रीन कैंडल। ओके। तो ये गैप अप हुआ। बिल्कुल। अब इसका एक बीक खोलता है, इसका बीक हो, बीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीक अगर छोटा है तो बीक देखिए कि इसका बीक इसके बीक से बड़ा नहीं है। हाँ। अगर इसके बीक से बड़ा है, समझिए पीछे भी किसी को टच करके आया है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस तरह से बना हमारा हम्म, थोड़ा सा, इट मींस इसके नीचे और इसके ऊपर एक जोन है। अनफिल ऑर्डर है यहाँ। मैं एक चीज की गारंटी देता हूं हम्म, कि आप अभी 6 महीने एक जो जब से सुपर, ये सुपर ट्रेडर ना मेरा एक्सट्रीम लेवल है। बिल्कुल सर। मैं जो आपको बता रहा हूँ कोई इधर उधर की बात एक भी नहीं, सब कोई न्यूज व्यूज की बात, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि अपने इतना एक्सट्रीम सुपर ट्रेडर। मैं ये मेरा सुपर ट्रेडर का 17वां ट्रेडर बैच है। अब मैं साल में एक सुपर ट्रेडर लेता हूँ। इस साल से प्लान कर रहा हूँ कि हम अगस्त में भी सॉरी हम नवंबर में एक और शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा एक्सट्रीम लेवल है, एक्सट्रीम मैं दे रहा हूँ सुपर ट्रेडर में। हम्म, मतलब इस तरह से मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि कोई भी किसी को नुकसान ना हो पाए इससे, और सब लोग मार्केट को समझें। बिल्कुल बिल्कुल।
उसमें बिंदिया नहीं बोली कि आप एक चीज और देते हैं पैसे। इस सुपर में बहुत सारे बच्चे से मैंने कुछ नहीं लिया। बिल्कुल सर। कहने का मतलब है कि हम चीजों को सही से लेके चल रहे हैं। और बस कल उड़ीसा में एक्सपेरिंशियल सेंटर सुबुद्धि भाई ने खोल दिया कि हम यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे जी। मैंने कहा बहुत अच्छा। सही सही है सर। एक मिनट दत्त साहब को सुनते हैं। तो सर बबीता कुछ बोलना चाह रही, क्या बोल रही थी? जल्दी बोलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बार टाइप कर दियो। बोलो 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 जल्दी बोलो। अरे बोलना, अनम्यूट तो कर दोनों, इन दोनों को ना। नमस्ते सर जी। क्या जी, टाइप प्रणाम। करें? आपने पूछा था ना क्रूड ऑयल का ऑप्शन मालूम है क्या? मुझे एक दिन का लगा था 22,000 का। उसके बाद मुझे मालूम हो गया, वो याद रहेगा। आप जो पहले जो आ रही था वो टाइम की बात है। मैंने ऑप्शन ले लिया था जब मैं एग्जिट कर रहा था, तो मुझे वो प्राइस स्ट्राइक प्राइस ही नहीं मिल रहा था। 200 पॉइंट नीचे मिल रहा था, कोई मुझे देने के लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है। तो बायर सेलर का इम्बैलेंस था ना। हाँ सर, और मैंने उसी दिन सब कुछ क्लोज करके आपको शाम को मास्टर क्लास लिया था। अगस्त 26 अगस्त 22 मुझे याद है। तो इस साल मुझे तो इस साल तो एनिवर्सरी मनाएगा भाई। ठीक है, ओके ठीक है। ये भी एक लर्निंग है। मैं दत्त साहब को सुनूंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। दत्त साहब गुड मॉर्निंग। दत्त साहब गुड मॉर्निंग रवि भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आपका चेहरा नहीं दिखा कहीं भी। मैं बस चेहरा के लिए ही, वो 2 सिस्टम होते हैं ना मेरे पास, तो उसके लिए मैं सिस्टम बना। राकेश भाई टेंशन मत लीजिए, सबका अपना अपना व्यू है। मैंने कहा हालांकि सेशन एक ही होता है वेडनेसडे का। पहले तो 2 मिलते थे वीक में, ट्यूसडे और थर्सडे। अभी एक ही मिलता है। लेकिन पहले सब मिला के किसी क्लास था। आज आज एक पीछे हमने बता दिया, उसका प्रैक्टिकल नहीं करते दत्त साहब, क्या फायदा था? बिल्कुल सही है। आज आपने एक बहुत अच्छी बात कही। एक और अनाउंसमेंट, आज आप लोग मास्टर क्लास में भी हैं। हो सकता है आपको बेसिक लगे, लेकिन आज आप लोग को मास्टर क्लास का भी लिंक जाएगा, उसको आप लोग आज ज्वाइन कीजिएगा। एक आज आपने बहुत अच्छी बात की, बोलिए ना। मेंटल साइकोलॉजी के हिसाब से बात बहुत जरूरी। अभी आपने कहा कि एक व्यक्ति से आप मिले जिसने कितने 1200 या 1800 लॉट लिए उसके क्रूड ऑयल के, और मास्टर क्लास के पैसे देने का जब टाइम आया तो प्योरली जस्ट से और आपने कहा देखो वो पैसे से अमीर था बट मन से जो है शायद गरीब था। ये मन से अमीर होना रवि भाई बड़ा जरूरी। मैंने ये बात तब भी कही थी जब लास्ट डे था अपना हमारा दिल्ली मीट का 3 जुलाई को। मन में पैसा आना बड़ा जरूरी है। जब मन में पैसा नहीं आता ना तो हाथ में कभी पैसा नहीं। मैंने आपने एक चीज बड़ी मजेदार देखी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इतने सालों में। अब मन से खुले रहे और मन से शाही रहे, इसीलिए क्या है कि वो चीजें अपने आप आपके पास पहुंच जाती। चाहे वो ट्रैवल करने वाले अच्छे लोग हो, चाहे वो गवर्नर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो बैंकर्स हो, वो आपके पास पहुंच जाते। और इसका कारण है आपकी सोच, आपका मन, आपका एटीट्यूड। अभी आपने खुद बोला कि सुपर ट्रेडर क्लास में भी आपने बहुत से लोगों से पैसे लिए। खुद दिमाग आपका कमर्शियल कम है और लोक सेवा में ज्यादा है। और जब लोक सेवा में ज्यादा होगा तो कुदरत अपने आप भेजती रहती है आपको। जितना वो डेफिशिएंट है उससे भी 10 गुना ज्यादा भेजती है। कहती है ये आपने सबके लिए किया, ये मैं आपके लिए करूँ। इट्स वेरी वेरी गुड साइन। और हम यहाँ तमाम लोग जितने बैठे हुए हैं, हम ये छोटी छोटी बातों से चूक जाते हैं। और मन को अमीर बनाना बहुत जरूरी है। अगर मन अमीर नहीं बनेगा, पैसे से अमीरी कभी नहीं आ सकती, वो तुक्केबाजी से आ सकती। और एक अच्छा एग्जांपल आपने और दिया आज, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो सीए साहब को दिया आपने, कि देखिए कि आप प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं और गैप कैसे फिल अप होता है। तो ये बहुत यही वो कारण है। मुझे बड़ा आनंद आता है क्लास में बैठने का, आपके साथ ये चीजें साझा करने में, सबकी बातें सुनने। पता है मैं बिजनेस क्लास में क्यों ट्रेवल किया, अब बताऊं एक लाइन में। आपने एक कहानी बताई थी कि एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था अटलांटा, तो हमने कहा कि आई नीड व्हाइट वाइन। व्हाइट वाइन वाली कहानी आपको याद है? 2019 में बताई थी आपने। हम लोग बैठे हुए थे ऑफिस में,
लंच कर रहे थे तो आपने बताया था, तब से मैंने कहा कि रवि बाबू यू डोंट हैव टू ट्रेवल इन इकोनॉमी, यू हैव टू ट्रेवल इन बिजनेस ओनली। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपॉर्चुनिटी जो है कब आपको किस आदमी की, और मेरा वो बहुत बड़ा कस्टमर जा निकला, बर्नी मदुशिया, बहुत बड़ा कस्टमर जा निकला। अब तो खैर मैं उससे इन टच नहीं हूँ, बट उन शुरुआती दौर के दिनों के अंदर मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया। मतलब मैं क्या बताऊं कि तकरीबन उसने 90% अपना बिजनेस मेरे को ट्रांसफर कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ, इतनी बढ़िया दोस्ती। बिजनेस क्लास का कमाल था। बस साथ बैठे, मतलब वो मैगजीन देख रहा था, कुछ नोट्स बना रहा था, मैंने सिर्फ उससे खुले मन से ये पूछ लिया कि आप ये वाली वाइन पीना पसंद करोगे? उसने मेरी तरफ चौंक के देखा, कहता आप ये वाली वाइन लेते हो, ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा हाँ मैं ये वाइन लेता हूँ, आप पी के देखो, मैंने टेस्ट करी है, टेस्ट वेरी गुड। जैसे उसने पी, उसके बाद 1 गिलास 2 गिलास, मैंने कहा पता नहीं कहाँ पहुंच गए प्लेन के अंदर, और दोस्ती स्टार्ट हो गई। तो वो कुदरत ने वो टाइमिंग मिलाया, स्पेस आपने मिलाई, उस स्पेस में आप जा जुड़े, बिजनेस क्लास की स्पेस में, और टाइमिंग कुदरत ने मिलाई, और व्यापार अपने आप सर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ सबके सामने। मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं 2 जगह से मिल रहे हैं। पहला गोल्फ खेलने से, बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। और दूसरा मतलब होटल्स वगैरह तो जाना ना बंद कर दिया, बहुत ज्यादा मीटिंग वगैरह जाना बंद कर दिया क्योंकि टाइम किलिंग है। 12 घंटे का मीटिंग कौन अटेंड करे, 8 घंटे का अवार्ड फंक्शन ये वो क्या अटेंड करे, लेक्चर वो झेला नहीं जाता। जैसे 2 घंटा ट्रेवलिंग कर लो। तो ये जो मेरा ट्रेवलिंग से जहाज में सबसे अच्छे दोस्त बने मेरे आज तक। हाई नेटवर्थ नेटवर्किंग चाहिए और हाई प्रोफाइल नेटवर्किंग चाहिए, तो गोल्फ इज द बेस्ट गेम, बेस्ट एरिया, और सभी लोग ऐसे करते हैं। दिस वेरी पॉपुलर, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, हाई पावर्ड लोग हो, और उससे आपको गेन होता है। गेन सिर्फ ये नहीं है कि आपने उनसे कुछ ले लेना है, गेन होता है संगति का। जैसे आप किसी महात्मा की संगति में जाते हैं, किसी टीचर की संगति में जाते हैं, किसी महापुरुष की संगति में जाते हैं, उनका अपनी क्वालिफिकेशन होती है, उनकी एक अपनी एलिजिबिलिटी होती है, एक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है मार्केट, जो आपको आकर्षित करती है और आपको इसी तरह का इंसान बनाती है। उनमें से आप कुछ क्वालिटीज ग्रहण करते हो जो आपकी पर्सनालिटी को रिफाइन करते, बेहतर बनाते हैं, उसका बड़ा फायदा होता है। थैंक यू सर। सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही जा रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। आज शाम में थोड़ा क्लास ज्वाइन कीजिएगा ना। मैं करता हूँ, कितने बजे का? 8:30। अपना टाइम चेंज नहीं होता है। मैं आता हूँ आज क्लास, आज 8:30 अपना ज्वाइन कीजिएगा। आज हम एक क्लब सेशन ले रहे हैं। मैं आऊंगा। इस तीनों दिन मास्टर क्लास है। टुडे मास्टर क्लास में वो हम पढ़ा रहे हैं जो सुपर ट्रेडर में कभी हम पढ़ाया करते थे उससे भी ज्यादा एडवांस। वो तो आपने मुझे बहुत, इनफैक्ट टुडे द फर्स्ट मास्टर क्लास, और विश्वास नहीं करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। तो मैं लिंक शेयर करा दूंगा। थैंक यू। हाँ थोड़ा पापा जा रहे हैं, तुमको मुझे प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। मेरे रिगार्ड्स, थैंक यू।